माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कई भागों में विभाजित किया गया है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसमें आप लिखने का काम करते हैं। यदि आपको अकाउंटिंग का काम करना है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और यदि आपको प्रेजेंटेशन का कार्य करना है तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसके अलावा इसमें पब्लिशर दिया गया है, जिसमें आप कैलेंडर तथा अन्य कई तरह की डिजाइन कर सकते हैं। क्योंकि अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास चल रही है तो मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बताने वाला हूं। इसके अलावा इसी चैनल पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तथा पावर पॉइंट तथा पब्लिशर की क्लासें भी आने वाली हैं। इसलिए यदि आप ऑफिस के सभी प्रकार के कार्य सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल के नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मैं खोल देता हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बहुत पुराना और माना हुआ सॉफ्टवेयर है, जिसमें समय समय पर अपडेट आते रहते हैं। अभी का सबसे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट 2019 है, और जैसे जैसे इसमें अपडेट आते रहेंगे मैं उन अपडेट्स के बारे में आपको बताता रहूँगा। आज की क्लास में हम आपको क्लिपबोर्ड सेक्शन के अंदर आने वाले ऑप्शंस जैसे कट, कॉपी, फॉर्मेट और पेस्ट ऑप्शंस के बारे में बताने वाले हैं। इन ऑप्शंस के बारे में सीखने से पहले आपको सिलेक्शन के बारे में सीखना होगा, क्योंकि कॉपी, कट और पेस्ट ऑप्शन का उपयोग तभी किया जा सकता है जब कोई भी वर्ड आपने सेलेक्ट कर रखा है। इसको सिखाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ रैंडमली पैराग्राफ्स जनरेट कर देता हूँ। अगर आप भी इस तरह से पैराग्राफ जनरेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लगाना होगा इक्वल टू, लिखना होगा रैंड, RAND, एक कोष्टक खोल दें और जितने भी पैराग्राफ आप यहाँ पर जनरेट करना चाह रहे हैं वह यहाँ पर लिख दें। मान लीजिए मैं यहाँ पर 5 पैराग्राफ जनरेट करना चाहता हूँ तो 5 लिख देता हूँ, कोष्टक बंद करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा इस तरह से 5 पैराग्राफ यहाँ पर बनकर आ गए हैं। तो इस तरह से आप भी रैंडमली कुछ भी लिखना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से इक्वल टू रैंड लिखने के बाद एक कोष्टक खोलें, उसके अंदर जितने भी पैराग्राफ आप जनरेट करना चाह रहे हैं उतने वहाँ पर लिखने के बाद कोष्टक बंद करें और एंटर प्रेस कर दें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिलेक्शन के बहुत सारे तरीके दिए गए हैं। यदि आप किसी वर्ड को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उस वर्ड के ऊपर सिंपली 2 बार अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक दबाएं। इस तरह से जैसे ही आप अपने माउस से 2 बार लेफ़्ट क्लिक दबाएंगे वह वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर किसी भी वर्ड को सेलेक्ट करने का दूसरा तरीका यह है कि आप उस वर्ड के सामने या फिर पीछे इस तरह से अपना माउस क्लिक करें और अपने माउस का लेफ्ट क्लिक को दबाए रखते हुए इस तरह से उस वर्ड को सेलेक्ट कर लें। जब वह वर्ड पूरा सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद में आप अपना माउस का लेफ्ट क्लिक रिलीज कर दें। इस तरह से आप किसी भी वर्ड को दूसरे तरीके से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं इसके सिलेक्शन का तीसरा तरीका बताता हूं। आप इसी तरह से किसी भी वर्ड के आगे या फिर पीछे इस तरह से क्लिक कर दें और अपना शिफ्ट बटन दबाते हुए अपने कीबोर्ड का लेफ़्ट वाला जो एरो होता है इस तरह से आप दबाते चले जाएं। तो इस तरह से आप एक एक वर्ड देखिए इस तरह से सेलेक्ट होता जाएगा, और आप जिस भी वर्ड को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताऊँगा कि यदि आप किसी भी एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए आपको यह 2 नंबर वाला पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो इसी पैराग्राफ में आप कहीं भी रहते हुए 3 बार अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक दबाएं। देखिए इस तरह से जैसे ही आप 3 बार अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक दबाएंगे तो वह पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए दूसरा तरीका यह है कि आप उस पैराग्राफ के फर्स्ट या फिर लास्ट अक्षर पर इस तरह से क्लिक कर दें और शिफ्ट प्रेस रखते हुए इस तरह से उस पैराग्राफ के फर्स्ट अक्षर के सामने क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वह पूरा पैराग्राफ इस तरह से सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको इसके सिलेक्शन का तीसरा तरीका बताता हूं। यदि आप यहाँ पर यह पहला वाला पैराग्राफ सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप उसके लास्ट में या फिर फर्स्ट में इस तरह से एक बार क्लिक कर दें, शिफ्ट बटन दबाएं और अपने कीबोर्ड का डाउन एरो इस तरह से प्रेस करें। इस तरह से आप जितनी बार
डाउन एरो प्रेस करते जाएंगे, एक एक लाइन इस तरह से सेलेक्ट होती चली जाएगी। तो आप इस तरह से भी किसी भी वर्ड या फिर पैराग्राफ का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप शिफ्ट प्रेस रखते हुए अपने कीबोर्ड का राइट एरो दबाएंगे इस तरह से, तो एक एक वर्ड सेलेक्ट होता जाएगा। यदि आप उसको प्रेस रखेंगे तो इस तरह से देखिए एक एक लाइन सेलेक्ट होती चली जाएगी। तो आप इस तरह से भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पहले कुछ वर्ड या फिर पैराग्राफ इस तरह से सेलेक्ट कर लें। इसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कट का ऑप्शन। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+X। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो वह जो पैराग्राफ आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा था वह उस जगह से हट जाएगा। अभी आपको वह पैराग्राफ जिस जगह पर सेलेक्ट करना है वहाँ पर आप क्लिक करें इस तरह से, और यहाँ पर यह जो ऑप्शन है पेस्ट, इस पर क्लिक करें। आप जितनी बार इस पर प्रेस करते जाएंगे उतनी बार वह जो सेंटेंस आपने वहाँ से कट किया है वह यहाँ पर इस तरह से पेस्ट होता हुआ चला जाएगा। तो इस तरह से आप कट और पेस्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। पेस्ट के लिए शॉर्टकट की होता है Ctrl+V, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इसी में आगे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कॉपी का जो ऑप्शन है उसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है। मान लीजिए आपने कोई भी पैराग्राफ इस तरह से सेलेक्ट कर रखा है और यहाँ से आप कॉपी पर क्लिक कर देते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+C। मैं यहाँ पर कर देता हूँ तो वह जो वर्ड आपने कॉपी किया है वह उस जगह पर भी रहेगा, यहाँ से हटेगा नहीं। अभी आप जिस जगह पर इसको रखना चाह रहे हैं यानी कि इसकी डुप्लीकेट कॉपी लेना चाह रहे हैं वहाँ पर जाकर आप क्लिक करें और पेस्ट का जो शॉर्टकट की है Ctrl+V इस तरह से दबा दें, या फिर आप यहाँ से मैनुअली भी पेस्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर दें। तो इस तरह से वह जितनी बार आप चाहें उसको पेस्ट करते जाएं। यहाँ पर अभी अगला ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। यदि आप फॉर्मेट पेंटर का उपयोग जानते हैं तो आपको जब भी नई हेडिंग डालनी होती है तो बार बार आपको उस हेडिंग की सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सीधा यहाँ से क्लिक करके उसी फॉर्मेट को दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हैं। वो किस तरह से होता है मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए मैं इस वाली लाइन पर कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ और इसके नीचे अंडरलाइन दे देता हूँ। इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इस तरह से। अभी मान लीजिए आपको इसी तरह का सेम फॉर्मेट किसी दूसरी जगह पर अप्लाई करना है तो आप उसको सेलेक्ट करें इस तरह से और यहाँ से जो फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करें। अब आप उस जगह पर चले जाएं जिस भी वर्ड या फिर लाइन के ऊपर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं। उस एरिया को अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक दबाते हुए इस तरह से सेलेक्ट करें। जैसे ही आप अपना माउस का लेफ़्ट क्लिक रिलीज़ करेंगे तो वहाँ पर जो फॉर्मेटिंग लगी हुई थी वह इस तरह से यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगी। तो जब भी किसी पेपर की हेडिंग डाली जाती हैं और उसमें कोई भी फॉर्मेट बनाया जाता है तो सेम फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए इस तरह से फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किया जाता है। तो आज की क्लास में आपने सीखा क्लिपबोर्ड सेक्शन के अंदर कॉपी, कट, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर तथा सेलेक्ट करने का तरीका। अगले आने वाले वीडियोज़ में हम आपको सिखाने वाले हैं फ़ॉन्ट ब्लॉक के अंदर जितने भी यह ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट साइज़, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। इसके अलावा इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इन सभी के बारे में हम आपको अगली आने वाली क्लासेस में बताने वाले हैं। तो यदि आप ऑफिशियल काम सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाकर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।